हेलो गाइस, आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत क्लास आज की। गाइस, आज की इस क्लास में हम लोग फिजिक्स के 5 अलग टाइप के प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। यकीन मानना, अगर ये 5 प्रश्न आप लोगों ने तैयार कर लिया तो समझना आपके 25 से 30 प्रश्न तैयार हो जाए। ठीक है। और मैं सभी से बोलना चाहता हूं, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो, सुबह में 6 बजे ये क्लास जरूर लीजिए। इस क्लास में हम आपको डेली 7 क्वेश्चन तैयार कराएंगे, 7 से 8 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन तैयार कराएंगे। और ये मान लीजिए 1 महीने तक आपने क्लास किया तो 7 तरीक का 221 और 210 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाए। 4-5 महीने क्लास कर लिया तो 1000-1200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एक बार पेपर उठा के देख लेना, एक भी प्रश्न यकीन मानना ये सुबह की इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी। मैं इस क्लास का नाम रखा हूं कैप्सूल क्लास, कि आपको खाली पेट ये कैप्सूल लेना है सुबह में उठते उठते 6 बजे। ठीक है, ये आपको अपने रूटीन के अंदर डाल लेना है। ठीक है, इतना बात समझ लेना सभी लोग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अलग टाइप के प्रश्न हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सुप्रभात सभी को। और सूर्य से यह सीखो, अपने कर्म की तरफ निरंतर चलते रहना। इस बात से आप ये समझना, आप जो कर्म कर रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, उसमें निरंतर काम करते रहना। जिस तरह से सूर्य भगवान सुबह में उठते हैं, सुबह में उठते हैं ना, डेली उठते हैं। ऐसा भी दिन नहीं होता कि इस दिन आराम कर लेते हैं, नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो आप लोग भी इसी तरीके से समझना पड़ेगा। आपको डेली डेली के डेली आपको काम करना पड़ेगा, डेली के डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी। यहां तो आप लोगों की हालत ही खराब है। एक दिन पढ़ाई करते हो 10 घंटे, अगले दिन क्या, मौसी के भाई के लड़के की बहन की भाभी की शादी है। हाँ? करते हो ना आप लोग, भाभी की शादी, सही बात है। ऐसे ही रिश्ता खोज के जाते हैं सब लोग। मतलब शादी का नाम सुनना चाहिए, निकल जाएंगे। तेरही तेरही का नाम सुनना चाहिए, निकल जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि टाइम कितना बर्बाद हो रहा है। अरे जाने में 2 घंटे 3 घंटे, खाने पीने में हाउ करने में निकल जाता है। समय का आपको सदुपयोग करना है। एक टाइम टेबल बनाइए, जिस तरीके सूर्य जी का नेचर है। टाइम होता है कि सुबह में उगना है, शाम को डूबना है। तो उसी तरीके से आपको भी टाइम बनाना है कि सुबह में अपने समय से उठ जाना है और शाम तक लगातार हर एक काम को समय से करना है। दोपहर 11 बजे कितना धूप होती है, उसी तरीके दोपहर आपको 11 बजे क्या पढ़ना, हर एक चीज को शेड्यूल करके चलिए आप सभी लोग। ये सूर्य से सीखिए आप सभी लोग कि सूर्य अपने कर्म की तरफ आपको निरंतर चलते रहना है। ये आप सूर्य से सीखिए। जिस तरह से ये नहीं कि शादी ब्याह में निकल जाओ ना, ऐसा काम नहीं करना है। और हाँ, मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो बच्चे अभी नए हैं, अभी तक तैयारी की शुरुआत नहीं की, या अभी तक उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, वो कहीं पे ज्वाइन है, बैकलॉग ज्यादा हो गया, उनको समझ नहीं आ रहा है बैकलॉग कवर करें या फिर आगे का पढ़े या फिर रिवीजन करें। उन सभी बच्चों के लिए हम और हमारी पूरी टीम आप सभी लोगों के लिए खड़ी हुई है और एक न्यू बैच स्टार्ट की है। चैप्टर 1 से क्लासेस इसमें शुरू हो रही हैं। हालांकि क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, 10 घंटे की क्लास हो भी चुकी है। अगर आपको भी अभी से पढ़कर एक अच्छा परसेंटेज लाना है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें आपको ये मत समझना कि 2 घंटे 4 घंटे से कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस और 2 लोग 3 लोग मिलकर सिलेबस कंप्लीट करेंगे। भाई साहब, अगर इस बैच में ज्वाइन करते हैं आप ना, तो आपको अपने आदत को सुधारना पड़ेगा। इस बैच में आपकी क्लासेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग पढ़ा रहे हैं और डेली आपकी 10 घंटे की क्लासेस चलेगी और 4 घंटे आपको खुद से रिवीजन करना पड़ेगा। कुल मिला के 14 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी और एक छोटी सी फीस में आपकी पूरी तैयारी कराई जा रही है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी सभी सब्जेक्ट की और लाइव डाउट क्लास दिया जाएगा। क्लास में नहीं समझ में आया तो उससे पूछ सकते हो। क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कवर कराए जाएंगे। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ये आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। 0 से 90+ तक की तैयारी कराई जा रही है। अगर नए बच्चे हो तो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक नई शुरुआत करनी है आपको एक बेहतरीन टीम के साथ में, इस बात को समझ लेना। लेकिन अगर हाँ 14 घंटे मेहनत करने की जज्बा है तभी आप इस बैच को ज्वाइन करिएगा, वरना फिर दूर से टाटा बाय बाय करिएगा। क्योंकि भाई बैच ज्वाइन करने से कभी भी परसेंटेज नहीं आएगा जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे। भाई साहब, मेहनत करता हूँ, 1 शॉट 10 घंटे की मैं देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे भी मेहनत करूंगा, मैं इस बात को तो आपको विश्वास होना चाहिए। और जो लोग भी यहाँ पे दिख रहे हो ना, सब लोग मेहनती आदमी है, सब लोग मेहनत करेंगे क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, मैंने आपको बताया है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस टाइप के आपके प्रश्न होने वाले हैं। आपको 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं और बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है।
और इससे आपके मात्रक और विमा पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। लास्ट में आपको एक होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन देंगे, जैसे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये तो सही है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। या वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है, बताओ, कूलाम मीटर। और वैद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। कौन सा सही है बताओ, इसमें बताओ कौन सा सही है, कौन सा गलत है ये बताओ। सर इसमें तो सभी के सभी सही हैं, तो ऑल इज राइट, इसमें सभी के सभी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है सर जी, ये विद्युत क्षेत्र ई का विमा मात्रक कूलाम मीटर, कूलाम सॉरी वोल्ट प्रति मीटर, बिल्कुल। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक एक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, एक न्यूटन प्रति कूलाम भी होता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ई का 3 फार्मूला होता है। एक तो होता है V/L, इस फार्मूले से मात्रक निकल के आता है वोल्ट प्रति मीटर, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और दूसरा फार्मूला वैद्युत क्षेत्र का होता है F/Q, इस फार्मूले से निकल के आता है न्यूटन प्रति कूलाम। तीसरा फार्मूला भी होता है वैद्युत क्षेत्र का, E = क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये तीसरा भी फार्मूला होता है। ये तीन फार्मूला आपके वैद्युत क्षेत्र के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, आवेश का बीमा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र का बीमा क्या होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता का बीमा क्या होता है, और वैद्युत द्विध्रुव का बीमा क्या होता है। इसमें से कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो देखो, आवेश का बीमा तो क्या होता है, ATE होता है, ये सही है। ये 0 लिखा है, इससे कंफ्यूज मत हो, किसी के पावर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 1 ही है यहाँ पे, ये ATE। वैद्युत क्षेत्र का बीमा ये भी सही है आप लोगों के लिए ना, है ना। निर्वात के विद्युतशीलता का बीमा ये भी सही है। और देखो, वैद्युत द्विध्रुव का बीमा आपका गलत है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का बीमा होता है APL होता है वैद्युत द्विध्रुव का बीमा। इस बात को ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी सही। मैंने कहा ना, एक प्रश्न से चार प्रश्न, मतलब एक प्रश्न देखो, 4 प्रश्न यहाँ पे, फिर 3 प्रश्न, 4 3 7 प्रश्न तैयार हो चुके हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है ये बताना आपको। बताओ बताओ बताओ, कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम क्या होता है, बताओ मेरे भाई, कूलाम का नियम क्या होता है बताओ। दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल उनके बीच की दूरी के गुणनफल के वर्ग के विपरीत क्रमानुपाती तथा उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कूलाम का नियम है। गॉस का नियम क्या है, गॉस का नियम है सिग्मा Q/ε0, ये गॉस का नियम होता है, यानी किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इस बात को मैं बोल रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, जो अच्छा बच्चा होगा, जो पढ़ना चाहेगा इससे, तो अपना न्यूटन, गॉस का नियम, ये सब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो और अच्छी तैयारी होगी आपकी, अपनी कॉपी में लिखोगे तो और अच्छी तैयारी होगी। लिखना है आपको कहीं से भी, ठीक है। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लेकर आने में किया गया कार्य और आवेश Q के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या Q/F होता है, ये गलत है आपका, ये गलत है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला मैंने यहाँ पे बताया कि F/Q होता है, यहाँ पे Q/F दिया, ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी गलत है ना, डी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है और आवेशित पतले प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है और गोली कोष के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है। 4 ऑप्शन आप सभी लोगों के सामने है, बताओ इसमें से कौन सा सही होगा, बताओ। मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों को, है ना, बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें 4 ऑप्शन है सही आपके लोगों, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। देखो यहां से, गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r² होता है। गोली कोष के पृष्ठ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r कैपिटल R² होता है, जो त्रिज्या पृष्ठ का होती है। गोली कोष के अंदर जो होती है वैद्युत क्षेत्रता 0 होती है। मैंने आपको एक कहानी भी बताया, कार में बैठे हो, बिजली चमक रही है, चड़क रही है, और आप कार से अपने प्रेमिका को बैठा कर, अपने गर्लफ्रेंड को बैठा कर चल रहे हो, मजे ले रहे हो। बिजली नहीं तड़कती है सर, क्या बता रहे हो सर, दिमाग भटक जाता है सुबह सुबह आप ऐसा बात करते हो, कुछ लोग बोलेंगे ना। देखो, बिजली आप बैठाओ, बिजली नहीं लगती, क्यों, क्योंकि जो बिजली आती है वो कार के ऊपर ही रह जाती है, अंदर नहीं जाती। उसी तरीके से गोली कोष भी एक तरह से लोहे का बना होता है, जो बिजली आती गोली के अंदर नहीं जाती, जो वैद्युत क्षेत्र होता है गोली के अंदर नहीं जाता, अंदर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 ही होगी, बाहर बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होता है। ये 4 आपका फार्मूला हो गया, इसमें से ये वाला गलत है। 5वां क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होगा, EA
cos थीटा वैद्युत प्लस का फार्मूला होता है, ठीक है ना, वैद्युत प्लस ये cos थीटा होता है। गॉस का नियम क्या होता है, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन, तो मैंने अभी बताया किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये गॉस का प्रमेय होता है। किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये गॉस का प्रमेय होता है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है ना। पृष्ठ आवेश घनत्व है ना, Q अपान A, ये पृष्ठ आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, ठीक है, ये भी सही है। आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला Q अपान L नहीं होता, ये होता है Q अपान L जो होता है ना, ये रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है, आवेश घनत्व का फार्मूला होता है। जो ये Q अपान L जो होता है, ये रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है। और मैं आपको बता दूं, रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला Q अपान L होता है, न कि आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला। आयतन आवेश घनत्व का फार्मूला जो होता है Q अपान V होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो गया। अब आ गई बारी होमवर्क क्वेश्चन का। अच्छे क्वेश्चन थे कि नहीं, मजा आया कि नहीं, कुछ अलग एक्सपीरियंस आप लोगों को हुआ कि नहीं, क्वेश्चन थोड़ा दिमागदार थे कि नहीं, बताओ, थे ना। तो अब ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, इसमें से आपको देखना है कि कौन सा गलत है। सब में वोल्ट 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 है, जो गलत है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है कि सर ये गलत है। साथ में एक चीज और ध्यान देना है, सही आंसर भी कमेंट करना है। इसमें से जो गलत वाला है, इसमें से कौन सा गलत दिया है, यानी वैद्युत धारा का भी मात्रक गलत दिया है, या फिर वैद्युत विभव का मात्रक गलत दिया है, या फिर वैद्युत क्षेत्र का मात्रक गलत दिया है, या फिर वैद्युत फ्लक्स का मात्रक गलत दिया है। जो इसमें गलत दिया है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। साथ में सही क्या होगा ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना सभी लोग, आज के क्लास से कुछ मजा आया कि नहीं, कुछ अलग चीजें सीखने को मिली कि नहीं, काफी सारे फार्मूले याद हुए कि नहीं, हर एक चैप्टर के इसी तरीके से मैं फार्मूला लेकर आऊं, आपको फायदा होगा कि नहीं, ये नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और कैसी क्लासेज आपको चाहिए, और कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए, और क्या हमें इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मेरे भाई आप सभी लोग मेरे छोटे भाई और बहनों, आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं सभी का कमेंट पढ़ता हूं। जो मुझे आप लोग बताओगे, जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं जरूर सब कुछ चीजें इसमें इंप्लीमेंट करूंगा। इस क्लास को नंबर 1 क्लास बनानी है और मैक्सिमम लोगों को इस क्लास में जोड़ना है, और इस क्लास से मैक्सिमम परसेंट लाना है, ये आप लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। हर एक चीज इस क्लास में डिस्कस हो जानी चाहिए, पूरे सिलेबस के, पूरे फिजिक्स के, पूरे केमिस्ट्री के। इस बात की मेरी गारंटी होनी चाहिए, आपकी भी गारंटी होनी चाहिए। अगर मुझसे कुछ छूटता है तो मेरे छोटे भाई होने के नाते आप लोग जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपकी सभी का कमेंट पढ़ूंगा, और सभी के जो भी सुझाव होंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे मेरे लिए, मैं जरूर उस निर्देश को, उस सुझाव को मैं जरूर आगे इंप्लीमेंट करूंगा, आगे उसको सही करूंगा और क्लास में दूंगा। और आपका भी एक कर्तव्य बनता है, इस क्लास को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको डेली इस क्लास को लेना है, साथ में अपने दोस्तों के ग्रुप में इस क्लास को शेयर करना है, क्योंकि इस एकमात्र क्लास से समझ लेना कितना फायदा होने वाला है। शेयर करोगे तो इससे और बच्चों का भी भला होगा, ठीक है। और सभी लोग मेहनत करते रहिए। हैव ए नाइस डे, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और जो बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं इस बैच को, आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, आप एक बार नंबर पे कॉल करके जानकारी भी ले लीजिएगा, क्योंकि बात इसी है ना, क्योंकि अब समय आ चुका है पूरा 2-2 हाथ 3-3 हाथ करने का ना, अब आपको लेट नहीं करनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। मस्त रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा।